शांति का सहयोग दें। और अभी तक देखा और सुना बादशाह ठेठकर संगीत कंपनी द्वारा रंगारंग चित्रहार डीजे गजल कव्वाली का आनंद लिया। और अब आइए समय को देखते हुए ले चलते हैं ले चलते हैं आप लोगों को संगीत ड्रामे की ओर, खेल की ओर, किस्सा की ओर, कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी जो आप लोगों को दिखाई जाए, ये कहानी जो आप लोगों को दिखाई जाएगी दोस्तों, ये कहानी है रामनगर की। ये कहानी है रामनगर की और रामनगर के महाराज राम सिंह है। रामनगर के महाराज राम सिंह आज अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और उनके दाहिने साइड में उनके रियाया के महामंत्री मंत्री गजराज सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और सम्राट के बाईं साइड में सम्राट के सेना नायक सेनापति वीर सिंह अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट की शांति के लिए कुछ कंचनियाएं मुबारकबाद पेश कर रही। दोस्तों, तो देखें आज की सुहानी रात में संजीत साउंड सर्विस के सौजन्य से ले चलते हैं आप लोगों को बादशाह ठेठकर संगीत कंपनी द्वारा प्यार का दुश्मन बेकसूरों की हत्या, प्यार का दुश्मन बेकसूरों की हत्या, किरण बनी दुर्गा डाकू अनजान मिला है कि बुझा सकता है कौन? नूरी हक सब मिला है कि बुझा सकता है कौन? और जिसका हमी है खुदा उसे मिटा सकता है कौन? सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो लीजिए दर्शक बंधुओं, बादशाह ठेठकर संगीत कंपनी की जानिब से आप लोग देखिए तमाशे के पहली सीन। हम सब
भारत। मेरे दरबार के महामंत्री गजराज सिंह, इनके जनियों को शाही खजाने से 500-500 रुपए की साड़ी दे के दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जी मंत्री साहब, आओ हरामी। महाराज के अनुसार इन सभी कंचनियों को 500 रुपए का मुद्राएं व एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। यही क्या स्थान ग्रहण करें। आओ हमारे साथ, एक एक करके बारी बारी से आओ। सम्राट को यानी महाराज को आदाब करते हुए चलो और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने वतन जाओ। मेरे दरबार के महामंत्री गजराज सिंह, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं। कि मंत्री वर बतलाइए समाचार का। मंत्रीवर बतलाइए समाचार क्या यार, और प्रजा में ये किस तरह की उठती है आवाज। कि राज का क्या समाचार महामंत्री जी, राज का क्या समाचार। राज का क्या समाचार महामंत्री जी, अपनी प्रजा तो साली खुशहाल है या किसी को कोई कष्ट है ही नहीं। बात क्या है खुलासा बना कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी प्रजा क्या समाचार है। महाराज को बताओ, महाराज जनाना चाहते हैं। मैदान सम्राट, आपने अपने इस प्रजा के बारे में महामंत्री गजराज सिंह से
जानकारी करना चाहते हैं राजन कि आपकी यह प्रजा इस वक्त किस हाल में सम्राट। तो आपका ये गुलाम महामंत्री गजराज सिंह आपको सब कुछ बतलाएगा राजन कि आपकी ये प्रजा इस वक्त किस हाल में है। चार सब ठीक है आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा आपके नाम की और करती चलेगा। प्रजा आपके नाम की और करती चलेगा। क्या रोज जाता मैं हर नगर घूम रोज जाता मैं शाह हर नगर घूमने आपकी प्रजा को कैसा है ही नहीं। आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। और जब तक मंत्री पद पर महामंत्री गजराज सिंह तैनात रहेगा आप इस प्रजा को राजन हमेशा खुश रखूंगा। शाबाश मेरे तेरे दिल, मैं तुमसे ही उम्मीद रखता हूँ। स्थान ग्रहण करें। मेरे सेना के सेना नायक मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कहिए सम्राट, आखिर आप क्या जानकारी करना चाहते हैं? कहिए, शौक से कहिए। सेनापति जी, किसी सरहद का क्या समाचार? सेनापति सीमा सरहद का क्या? किसी सरहद का क्या समाचार? सेनापति सारी सेना तुम्हारी तो खुशहाल है। कोई दुश्मन ये घर से चढ़ाई करे अपने पिस्तौल में गोलियां मार रखो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी सीमा सरहद के क्या समाचार? ठीक है सम्राट, आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी सेना कहाँ है और कहाँ पे नहीं है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा सम्राट।
और कर दिया मैंने आधा हसेना को है। कर दिया मैंने आधा हसेना को है। सारी सेना ये बात के तैनात है। बादल तैनात है। आप में फिक्र नहीं है महाराज जी, जब तलक से लपत वीर है आपका। पतवीर है आपका। सम्राट, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटा हमारी सेना बॉर्डर पे तैनात रहती है। कोई दुश्मन या कोई आतंकवादी बॉर्डर पार करने की जरूरत किया तो हमारे नौजवान उसे गोलियों का निशाना बना देंगे। शाबाश मेरे शेर दिल, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। स्थान ग्रहण कर। मेरे दरबार के महामंत्री गजराज सिंह, मैं तुम्हारे कारनामा से और तुम्हारे काम से, तुम्हारे वफादारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज मैं बड़े दरबार में मैं वादा करता हूं कि जो कुछ तुम मांगोगे आज मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा। बोलो मुझसे क्या चाहते हो? मांग लियो, हम तो कहे थे सिंडोढ़ा मांग लियो, चकली मांग लियो, एकाध खैची कंडा पूछा मांग लियो, नहीं तो वंडू खासी। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपसे क्या मांगू? कुत्तो मांग लियो, महाराज, आपका दिया हुआ महामंत्री गजराज सिंह के पास इस वक्त राजन सब कुछ संपन्न है। मैं यह मांगू तो आपसे क्या मांगू राजन? बस यही तो हमें सोचने का मौका दे राजन। अगर आप देना ही चाहते हैं तो सम्राट, वक्त आने पर आपका ये गुलाम महामंत्री गजराज सिंह अवश्य मांग लेगा। बस ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। वैसे कुछ भी हो, तुम्हारे कारनामा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बस महाराज, यही तो। महाराज स्थान ग्रहण कर। महाराज प्रसन्न है, जहाँ जितना लिए कौन क्या ले? अरे यहाँ महाराज का काम हुआ कैसे? राजन, क्या बात है? गुस्ताखी माफ हो, संदेशा लाया हूँ। कहो, कौन सा संदेशा लेके आए हो? संदेशा ये है राजन, आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी किरण आना चाहती है। मेरी बेटी राजकुमारी किरण आना चाहती है? जी राजन। जाओ
उन्हें मान सम्मान के साथ लेके आओ। जैसे क्या राजन, अभी जा रहा हूं। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? जंगल में जाने की तो इजाजत मुझे, जंगल में आप इसी चिंता मत करें, आपके मन सम्मान में कभी धब्बा लगने नहीं देगी। आप मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊं या न जाऊं? जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ओके पापा।
अरे नमस्ते सेनापति चाचा जी नमस्ते। महामंत्री गजराज सिंह, जाओ तुम प्रजा की देखभाल करो। जो क्या मेरे दानवी सम्राट, लेकिन राजन गुस्ताखी माफ हो सम्राट। आज हमारे साथ निरहु को भेज दिया जाए, क्योंकि आज मेरे दिल में कुछ कुछ यही तो है। ठीक है, तुम ले जा सकते हो। चलो, महाराज का आदेश हो गया है, तुम हमारे साथ प्रजा की तरफ चलोगे। यही तो, आओ हमारे साथ। सेनापति, आप ही जाएं, अपनी सेना की देखभाल करें। दरबारी, कहिए राजन। आज का दरबार यही समाप्त होता है। मेन गेट बंद करवाया। जैसे क्या गेटमैन, रात दरबार का समय समाप्त हुआ और रात दरबार का मेन गेट बंद कर दो, बंद कर दो, क्योंकि समय समाप्त हुआ।